हेलो स्टूडेंट्स, ये हम बना रहे हैं आपकी सैनवेट वीडियो नंबर आई थिंक 5 और इसमें हम पढ़ेंगे बैलेंस प्रोविजंस ऑफ रूल 3। याद आया रूल 3? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्साइज ड्यूटी का एक्साइज ड्यूटी से एडजस्टमेंट होगा, सर्विस टैक्स का सर्विस से एडजस्टमेंट होगा। अगर आपको याद नहीं आता तो मैं एक बार घुमा के ले आता हूँ आपको, कंट्रोल होम। ये शुरू में बेसिक्स के बाद ये जो था ना, ये थे रूल 3 के प्रोविजंस कि सैनवेट क्रेडिट का किससे किससे एडजस्टमेंट होगा। तो ये रूल 3 अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। इसके अलावा जो और रूल 3 के प्रोविजंस हैं वो अब मैं डिस्कस आपके साथ कर रहा हूं। ये है, तो कहने का मतलब है बेसिक रूल्स हम पढ़ चुके हैं कि एक्साइज ड्यूटी का एक्साइज ड्यूटी से एडजस्टमेंट होगा, सर्विस टैक्स का सर्विस टैक्स से एडजस्टमेंट होगा, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला हमारा प्रोविजन की क्रेडिट ऑन इनपुट्स व्हेन एग्जेम्प्टेड गुड्स बिकम ड्यूटेबल। कहने का मतलब है कि समटाइम ऐसा होता है कि जो आइटम एग्जेम्प्ट होती है, नेचुरली मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील कर रहे हैं जिसमें आपको ड्यूटी नहीं देनी, तो इनपुट भी आपको नहीं मिलेगा, आई मीन सैनवेट क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अब अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट का रूल चेंज हो गया और जो आपकी आइटम एग्जेम्प्टेड थी अब वो टैक्सेबल हो गई, अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? देखिए, नेचुरली अगर आप आज से टैक्सेबल हो गए तो आज के बाद जो आप चीजें खरीदोगे उस पर तो ऑटोमेटिक आपको इनपुट मिल ही जाएगा, सैनवेट क्रेडिट मिल ही जाएगा। लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि जो जिस दिन टैक्सेबिलिटी हुई उस दिन जो प्रोडक्ट्स आपके स्टॉक में हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में है, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में है, चाहे वो फाइनल प्रोडक्ट्स की फॉर्म में है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, बोल्ड कर रहा हूं, वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा। द गुड्स लाइंग इन द स्टॉक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो गुड्स लाइंग इन द स्टॉक है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है, और चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स है, तीनों ही केसेस में आपके पास जो आइटम आज की तारीख में पड़ी हुई है ड्यूटी पेड, उसके अंदर जो ड्यूटी एलिमेंट है उसका सैनवेट क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो ब्रीफ में मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपकी कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स अब ड्यूटेबल हो गई है तो फ्यूचर में तो आपको सैनवेट क्रेडिट मिल ही जाएगा। इसके अलावा जो गुड्स आपके स्टॉक में पड़े हुए हैं उन पर भी आपको सैनवेट क्रेडिट मिल जाएगा। चलिए दूसरी बात, सैनवेट क्रेडिट अवेलेबल एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ और ऑब्लिक क्वार्टर। एक्चुअली मंथ और क्वार्टर का जो फंडा इन्होंने चलाया वो इसलिए क्योंकि एक्साइज ड्यूटी है या सर्विस टैक्स है वो रूटीन में तो आप मंथली पे करते हैं, लेकिन कुछ स्मॉल असेसीज के केस में, इंडिविजुअल्स वगैरह के केस में क्वार्टरली पेमेंट भी अलाउड होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें ना मंथ टू मंथ या क्वार्टर टू क्वार्टर जो है वो क्रेडिट मिलता है। एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे सपोज कोई एसएससी मंथली बेसिस पे एक्साइज ड्यूटी देता है, तो मई में उसने जो भी मैन्युफैक्चरिंग की उसकी एक्साइज ड्यूटी कब पे करेगा? जून के फर्स्ट वीक में। तो जो रॉ मटेरियल उसने मई में खरीदा उसका क्रेडिट मिलेगा सिर्फ अप टू द लास्ट डेट 31 मई। अब ड्यूटी सपोज पे करनी है, उसने एक्साइज ड्यूटी पे करनी है, मान लेते हैं अगले महीने की 5 तारीख को या ऑनलाइन 6 तारीख को, और उसने रॉ मटेरियल परचेज किया सपोज 2 तारीख को, 2 जून, तो वो मई की पेमेंट के वक्त कंसिडर नहीं होगा, बेशक वो पेमेंट देने से पहले है, क्योंकि हम जो 6 जून को पेमेंट कर रहे हैं सपोज ऑनलाइन या 5 तारीख को अदर प्रोसेस से, तो उसमें जो लास्ट मंथ की आखिरी डेट तक जो आया ना, ओनली दैट विल बी एलिजिबल, है ना। 31 तारीख तक जो आया 31 मई तक इन माई एग्जाम्पल, इवन ओनली दैट विल बी एलिजिबल। ऐसे ही क्वार्टर का है, सपोज अगर आप एक क्वार्टर की पेमेंट अगले महीने की 5 या 6 तारीख को कर रहे हैं, तो जो 30 जून तक फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर है तो 30 सितंबर तक जो आपके पास इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स आ गए उन्हीं से रिलेटेड आपको सैनवेट क्रेडिट मिल पाएगा। अदरवाइज जो नेक्स्ट मंथ में चाहे फर्स्ट डे को भी आएंगे फिर उसके लिए नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट क्वार्टर में आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी। सिंपल प्रोविजन है ये। अब तीसरा है रिमूवल ऑफ इनपुट्स ऑब्लिक कैपिटल गुड्स। देखिए अब इसमें दो बातें हैं, एक है रूल 3 सब रूल 5 जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं। रूल 3 सब रूल 5 कहता है कि यू आर रिमूविंग द गुड्स एज सच। ये बड़ा कमाल का शब्द है, एज सच। एज सच का मतलब है दैट यू आर रिमूविंग द गुड्स विदाउट यूजिंग इट। मतलब सपोज आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, आपने किसी दूसरी फैक्ट्री को दे दिया, या आपने रॉ मटेरियल खरीदा अब आपको लगता है कि आप उसको यूज नहीं करना चाहते, किसी वजह से ऑर्डर कैंसिल हो गया, कुछ भी हो गई बात, तो वो आपने गुड्स जो है वो लौटा दिया। सो व्हेन एक बार गुड्स एंटर हो गए तो ऑब्वियसली फिर आपने उसका क्रेडिट ले लिया, बिकॉज हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि इनपुट्स जैसे ही आपकी फैक्ट्री में रिसीव होंगे साथ में इनवॉइस आ जाएगा तो आपको क्रेडिट अवेल हो गया। अब लेकिन अगर आप गुड्स को फैक्ट्री से रिमूव कर रहे हैं तो फिर से इनवॉइस के साथ आप उनको रिमूव करेंगे और उसका क्रेडिट जो है वो आप रिवर्स करेंगे। सो जब भी आप
रिमूव कर रहे हैं इनपुट्स को या कैपिटल गुड्स को विदाउट यूजिंग, इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ इनपुट्स और कैपिटल गुड्स एज सच, मींस विदाउट यूजिंग, तो आपको सारा का सारा क्रेडिट जो आपने अवेल किया था वो रिवर्स करना होगा। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो है कि इनवॉइस के अंदर करना है, और दूसरी बात ये है, हाँ दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर गुड्स को रिमूव कर रहा है, अब ऑब्वियसली जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया था थोड़ी देर पहले, अब माना आरओ सर्विसेज हैं और उसमें आप कोई कैंडल जाके चेंज करके आ रहे हैं या कुछ भी, तो अगर आप इनपुट्स को या कैपिटल गुड्स को रिमूव कर रहे हैं फॉर प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, या रिमूव कर रहे हैं एज ए फ्री वारंटी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सिचुएशंस में आपका क्रेडिट रिवर्स नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि जब आप कैपिटल गुड्स खरीदते हैं तब 50% क्रेडिट मिलता है फर्स्ट ईयर में और 50% मिलता है नेक्स्ट ईयर में, राइट? लेकिन अगर आपने गुड्स को फर्स्ट ईयर में रिसीव करके रिमूव कर दिया फैक्ट्री से, तो फिर तो सारा का सारा क्रेडिट रिवर्स होना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, पहले आपको 100% क्रेडिट अलाउ किया जाता है और फिर 100% रिवर्स किया जाता है। लाइक इट्स अ टेक्निकल प्रोसेस, अल्टीमेटली रिजल्ट जीरो ही है, बट लेकिन फिर भी इसका इंपैक्ट हो सकता है ना, क्योंकि अलग अलग मंथ या अलग अलग क्वार्टर की वजह से हो सकता है गुड्स रिसीव किसी क्वार्टर में हुए और रिमूव किसी और क्वार्टर में हो रहे हैं, तो उस हिसाब से इसकी इंप्लीकेशन है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूजलेस कैलकुलेशन है या यूजलेस एक्सरसाइज है। खैर, तो ये हो गया। और आखिरी बात जो इसमें लिखी है कि अगर गुड्स आर बीइंग क्लियर्ड आफ्टर यूज, स्पेशली द कैपिटल गुड्स, इफ द कैपिटल गुड्स आर क्लियर्ड आफ्टर यूज, तो फिर 3(5) नहीं लगेगा, फिर 3(5)(a) लगेगा। अब वो मैं अभी आपको और 1 मिनट बाद बताता हूं, ठीक है? तो मैं एक बार जहां तक आपको बता दिया वो सारा रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहली बात तो मैंने बताया कि रूल 3 हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक्साइज ड्यूटी की एडजस्टमेंट एक्साइज ड्यूटी ईसी एसएच ईसी से होगी, ईसी एक्साइज ड्यूटी का सिर्फ ईसी एक्साइज ड्यूटी से एडजस्ट होगा एंड ऑल दैट, वो जो शुरू में हमने प्रोविजंस पढ़े। इसके अलावा मैंने बताया कि एग्जेम्प्टेड गुड्स अगर ड्यूटेबल हो जाएं तो नेचुरली फ्यूचर में तो आपको सारा क्रेडिट मिलेगा ही, जो गुड्स ऑलरेडी आपके स्टॉक में है उस पर भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इसके अलावा जो सैंडविच क्रेडिट है, आपका जो आखिरी महीना है, जो महीने की आखिरी डेट तक आपने रिसीव किया या क्वार्टर में, उस पर क्रेडिट मिलेगा। जो गुड्स आपने रिसीव किए हैं अगले महीने की पहली तारीख को भी, तो उसका क्रेडिट आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, उस दिन आपको अलाउड नहीं होगा। अगर आप गुड्स को विदाउट यूजिंग रिमूव कर रहे हैं या कैपिटल गुड्स को विदाउट रिमूविंग यूज कर रहे हैं तो अलाउड है, उसके लिए आपको क्रेडिट रिवर्स करना होगा या ड्यूटी पे करनी होगी, एंड यू हैव टू रिमूव देम एज पर एन इनवॉइस। हाँ, 2 सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर गुड्स या कैपिटल गुड्स, इनपुट्स और कैपिटल गुड्स सर्विस प्रोवाइडर रिमूव करे, या फिर फ्री वारंटीज के लिए अगर गुड्स को फैक्ट्री से रिमूव किया जाए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक टेक्निकल पॉइंट समझाया था कि कैपिटल गुड्स में अगर आप गुड्स को रिमूव कर रहे हैं विदाउट यूज, तो पहले साल में ही आपको 100% क्रेडिट अलाउ किया जाएगा, अवेल होगा, और फिर उसके बाद वो रिवर्स हो जाएगा। और आखिरी चीज जो मैंने अभी बताई थी वो ये कि अगर आप कैपिटल गुड्स को रिमूव कर रहे हैं आफ्टर यूज, तो रूल 3(5)(a) लगेगा। अब सवाल ये कि रूल 3(5)(a) कहता क्या है? रूल 3(5)(a) ये कहता है कि अगर आपने कैपिटल गुड्स को, सैंडविटेड कैपिटल गुड्स को, यानी जिस पे आपने सैंडविट क्रेडिट लिया, अगर आप रिमूव कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री से, तो उसके लिए आपको 2 फिगर देखनी है। एक, जब आप गुड्स को रिमूव करते हैं उस समय भी एक्साइज ड्यूटी देनी होती है, तो ड्यूटी लेविबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये फिगर सिंपल भाषा में समझाता हूं। सपोज आपने कोई मशीन खरीदी 10 लाख की, जिसपे खरीदते वक्त आपने मान लेते हैं 1.25 लाख रुपए एक्साइज ड्यूटी पे की। In English, suppose you purchased the plant and machinery for rupees 10 lakhs, and at the time of purchase you paid excise duty of say rupees 1,25,000. So you must have availed the sandwich credit. उस समय 1.25 लाख का आपको क्रेडिट मिला होगा। मान लेते हैं कि आपने यूज करने के बाद 1.5 साल के बाद वो मशीन किसी वजह से यूजलेस हो गई, काम नहीं आ रहा, जो भी है, आपने उसको बेच दिया 3 लाख में, तो वो 3 लाख पर आपको फिर से एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी, या ये कहिए कि आपका सैंडविच क्रेडिट 3 लाख तक रिवर्स होगा। दैट इज द प्रोविजन। सो बी पॉइंट है द ड्यूटी लेवेबल ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू, या आपको जो आपने सैंडविच लिया था उसको हम रिड्यूस करेंगे, ये कह सकते हैं कि डेप्रिशिएटेड सैंडविच क्रेडिट। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो सैंडविच क्रेडिट आपने लिया था कैपिटल गुड्स पे, उसको अभी हम क्या करने वाले हैं, रिड्यूस्ड बाय द परसेंटेज पॉइंट्स। इसके अंदर आपकी कोई मर्जी नहीं चलेगी, जो सैंडविच रूल्स में है वो आपको परसेंटेजेस याद करनी पड़ेंगी, राइट? भी ना टक जाता अपनी मर्जी से, जब मर्जी नहीं करे भाई, चलो छोड़ो, ऐसे छोड़ने से नहीं चलेगा, इसको ट्राई करते हैं। सो रिड्यूस्ड बाय परसेंटेज पॉइंट्स। सो सैंडविच क्रेडिट जब आपने कैपिटल गुड्स पे लिया
तो उसको अगर आपने नेचुरली जब गुड्स को यूज किया तो एक तरह से वो डेप्रिशिएट होंगे और उस रिड्यूस्ड परसेंटेज पॉइंट्स को हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बेसिस पर फिर ये आपको सैंडविच क्रेडिट का जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जितना रिड्यूस हो गया उसके अलावा जो पोर्शन बच गया। तो विच एवर इज हाई, कहने का मतलब है कि रिड्यूस्ड सैंडविच क्रेडिट या ड्यूटी लेवेबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हाई। आई थिंक ये रिड्यूस शायद अभी भी कंफ्यूजन कर रहा होगा। सपोज मैं मान के चलता हूं कि एज पर रूल आपको लाइक आपने सपोज कैपिटल गुड्स 2 महीने यूज किए, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद इसमें मैं बताऊंगा कि जैसे एक एग्जांपल ही लेते हैं, जैसे कंप्यूटर में फर्स्ट ईयर में फर्स्ट क्वार्टर में 10% डेप्रिसिएशन अलाउड है, एक तरह से आप ये समझ लो। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज आपने 1 लाख का कंप्यूटर लिया और मान के चलो आपने उसमें जो है 12,000 रुपए 1 लाख के कंप्यूटर पे एक्साइज ड्यूटी दी थी, तो वो 10% रिड्यूस हो जाएगी अगर आपने फर्स्ट क्वार्टर में उसको बेचा तो। दैट मीन्स नाउ 10% को छोड़ के बाकी सारा फिर रिवर्स हो जाएगा क्योंकि उतना ही आपने यूज किया है ना। तो ये मतलब है सैंडविच क्रेडिट टेकन ऑन कैपिटल गुड्स रिड्यूस्ड बाय परसेंटेज पॉइंट्स। आई होप इट इज क्लियर नाउ। और या फिर ड्यूटी लेवेबल ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हाई, याद रखिएगा विच एवर इज हाई। वो बात लगे कि यूजली ट्रांजैक्शन वैल्यू कैपिटल गुड्स सेकंड हैंड सस्ते में ही बिकते हैं, तो शायद ये परसेंटेज पॉइंट से जो फिगर आएगी वही हाई होगी। खैर एनीवेज यहां पर ये भी बताया जा रहा है कि जब आप आइटम को बेच रहे हैं एज ए वेस्ट एंड स्क्रैप, हरी बात सुनने, अगर एज ए वेस्ट एंड स्क्रैप कोई चीज आप बेच रहे हैं तो उसकी तो सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू ही लेंगे, यानी कोई चीज खराब हो गई है बिल्कुल यूजलेस हो गई है तो उसमें फिर हम ये परसेंटेज पॉइंट वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, फंडा नहीं लगाएंगे, उसमें हम सिंपल ट्रांजैक्शन वैल्यू, द ड्यूटी लेवेबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, बस हम इसको लेके चलेंगे, राइट। जहां तक सवाल है ये परसेंटेज पॉइंट्स वाला, इसमें हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर्स के लिए याद रखिएगा फर्स्ट ईयर में हर क्वार्टर में 10%, यानी पहले साल में 40% डेप्रिशिएट हो जाएगा। सेकेंड ईयर में 8%, यानी सेकेंड ईयर में 32% और हो जाएगा, 8 चौक 32, 40 पहले टोटल 72। थर्ड ईयर में हर क्वार्टर में डेप्रिसिएशन रेट है 5%, यानी 20 और हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 92। और फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर में ये 1% ईच क्वार्टर चलेगा, यानी कि 4% और जोड़ करके फोर्थ के एंड तक 96 और फिफ्थ के एंड में 100%। सिर्फ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स को छोड़ दें तो बाकी सभी आइटम्स पे जो डेप्रिसिएशन है वो 2.5% दिया है इन्होंने, 2.5% फॉर ईच क्वार्टर। 2.5% फॉर ईच क्वार्टर का मतलब हो गया साल का पूरा अगर हम लेके चलें तो 10% हो गया, ठीक है, इजी है। सो इस तरह से आपने जो है डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकाल लेनी है और या फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हाई, इसके बेसिस पर आपने क्रेडिट रिवर्स करना है। आई होप कि आप क्रेडिट रिवर्स समझते होंगे, यानी कि जितना आपने क्रेडिट अवेल किया था वो रिवर्स होगा। अगर आपके पास उतना बैलेंस है तो ठीक है, नहीं तो कैश में जमा कराइए, बात खत्म। चलिए अब हम अगला रूल ले रहे हैं, रूल 3 सब रूल 5B। जहां तक इस पॉइंट का सवाल है राइट ऑफ इनपुट ऑब्लिक कैपिटल गुड्स। नाउ अगर अब जैसे मैं एक जगह पढ़ रहा था, आई डोंट नो कि अभी भी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या नहीं, कि अगर सपोज आपने 2 साल तक कोई रॉ मटेरियल खरीद के यूज नहीं किया तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप उसको राइट ऑफ कर दो अपनी बुक्स में। ऐसे ही कैपिटल गुड्स के बारे में भी देयर मस्ट बी सम प्रोविजंस इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो सपोज उस हिसाब से सपोज आपने कोई इनपुट खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा या कैपिटल गुड्स लिए और आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप अपनी बुक्स में उसको राइट ऑफ करेंगे। सो इस सिचुएशन में जब आपने उसको राइट ऑफ कर दिया या उसके लिए कोई प्रोविजन बनाया तो सैंडविच रूल्स कहते हैं भाई फिर हमें भी रिवर्स करो। हमने तो आपको इनपुट और कैपिटल गुड्स पे इसलिए अलाउ किया था ना कि आप उसको यूज करोगे, आपने यूज तो किया नहीं, तो इसलिए फिर उसके ऊपर जो भी ड्यूटी बनती है वो रिवर्स। वो बात लगे कि रूल्स रिलैक्स्ड हैं और वो बोल रहे हैं कि कल को अगर आपने सब्सिक्वेंट यूज किया तो फिर से क्रेडिट अलाउ कर देंगे। अगर सब्सिक्वेंट यूज किया आपने कैपिटल गुड्स का, देन क्रेडिट रिवर्स जो हुआ था वो एक तरह से रिवर्स हो जाएगा, मींस इट कैन बी रीटेकन। फिर से बोलता हूं कि अगर आपने रॉ मटेरियल वगैरह आइटम्स को खरीदा, यूज नहीं किया, तो उसके ऊपर जो भी आपने सैंडविच क्रेडिट लिया होगा रिवर्स हो जाएगा, लेकिन कल को अगर आप उसको यूज करने लगते हैं तो फिर से आपको क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। इस बारे में सिंपल सी बात है, रिवर्सल टाइमिंग का जहां तक सवाल है आप अपना हाथ के या तो सैंडविच क्रेडिट को डेबिट कर दीजिए या अगले महीने जब आपको पेमेंट करनी है 5 या 6 तारीख को, ऑनलाइन में 6 तारीख होती है, तब आप उसको पे कर दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो रिकवरी भी आपसे की जा सकती है। जैसे कि एक रूल्स बनाए गए हैं, रूल 14, जिसके अंदर साफ साफ ये बताया गया है कि अगर आप सैंडविच क्रेडिट की इस तरह से जो रिकवरीज बनती हैं तो जो भी रिकवरीज हैं वो फिर सैंडविच रूल्स के हिसाब से आपसे की जाएंगी। चलिए नेक्स्ट अब हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर आपने जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया सपोज वो खराब हो गया और उसके ऊपर आपने रूल 21 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल्स में ये बोला कि भैया मेरी तो ड्यूटी आप माफ कर दो, क्योंकि जो आइटम हमने बनाई वो तो खराब हो गई, वेस्ट हो गई, तो हम बेचेंगे नहीं, जब बेचेंगे नहीं तो प्लीज आप हमसे उस पर एक्साइज ड्यूटी मत लो।
सपोज रूल 21 के हिसाब से वो आपको अलाउ भी कर दिया गया, ठीक है। सपोज द आइटम इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल कॉजेज एंड द मैन्युफैक्चरर इज क्लेमिंग कि भाई ये तो अनफिट फॉर कंजम्पशन है या अनफिट फॉर मार्केटिंग है, तो उसके ऊपर हो सकता है कि एक्साइज ड्यूटी माफ हो जाए। यानी आउटपुट ड्यूटी नहीं है, जब आउटपुट ड्यूटी नहीं है तो इससे फिर इसका मतलब क्या होगा, जब आप टैक्स ही नहीं दे रहे तो फिर उन रॉ मटेरियल पर जो उन आइटम्स को बनाने के लिए यूज हुआ उसके ऊपर जो क्रेडिट बनता है वो सारा आपका रिवर्स हो जाएगा। तो यही रूल है कि रिवर्सल ऑफ, ये और नहीं है, रिवर्सल ऑफ क्रेडिट ऑन इनपुट एंड आउटपुट सर्विसेज। तो जो भी आपने इनपुट लिया है, जो भी इनपुट सर्विसेज ली हैं, वो सारा का सारा जो है आपका रूल 35C के हिसाब से हो जाएगा। पहले इनपुट सर्विसेज नहीं था, ये 2014 से ही आया है, बट अभी जो भी आपने इनपुट्स यूज किए इस तरह के गुड्स को बनाने के लिए और जो भी आपने इनपुट सर्विसेज यूज किए हैं वो सारा का सारा आपका जो है वो रिवर्स हो जाएगा। फिर से बोलता हूं, सपोज आपने कोई ऐसी आइटम मैन्युफैक्चर की है जिसके ऊपर आपने एक्साइज ड्यूटी की एग्जम्पशन ले ली है, तो उससे रिलेटेड जो आपने इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज यूज की होंगी उनका जो आपने सैंडविच क्रेडिट अवेल किया होगा वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स आपको अगले महीने की या तो डेबिट करना है या उसको अगले महीने पे करना है, नहीं तो फिर रिकवरी होगी, ठीक है। सो दीज आर द रिमेनिंग प्रोविजंस आई कैन से ऑफ रूल 3। वैसे ऐसा लगता नहीं कि एग्जाम में रूल वाइज पूछेंगे, लेकिन फिर भी अगर रूल वाइज भी पूछें सो मैंने बेसिक आपको रूल 3 के प्रोविजंस बता दिए। एक बार क्विक मैं रिवीजन करा देता हूँ रूल 3 की पूरे की। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक्साइज ड्यूटी का एक्साइज से एडजस्टमेंट होगा, सर्विस टैक्स का सर्विस टैक्स से एडजस्टमेंट होगा, और जो स्पेशल ड्यूटीज थी लाइक एनसीसीडी या पान मसाला वाली या क्लीन एनर्जी सेस उनका रिस्पेक्टिव ड्यूटी से होगा। ये तो एक बेसिक बात थी रूल 3 में। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर आपके एग्जेम्प्टेड गुड्स अब टैक्सेबल हो गए हैं तो जो स्टॉक में पड़ा है उस पर मिल जाएगा। जो आइटम्स महीने के एंड तक आ गई हैं सिर्फ उस पर आपको क्रेडिट मिल पाएगा, है ना। जब आप गुड्स को रिमूव कर देंगे विदाउट यूजिंग तो इन दैट सिचुएशन जितना भी उस पर क्रेडिट लिया है वो सारा रिवर्स होगा। कैप्ड गुड्स पे 100% अलाउ करके 100% रिवर्स कर देंगे। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर जब गुड्स को फैक्ट्री से रिमूव कर रहा है या अपनी प्रेमाइसेस से रिमूव कर रहा है या फ्री वारंटी के लिए अगर गुड्स को रिमूव किया जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप रिमूवल आफ्टर यूज कर रहे हैं तो इन दैट सिचुएशन आपको एक तरह से डेप्रिशिएटेड सैंडविच वैल्यू या जो ड्यूटी पे करनी पड़ेगी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे विच एवर इज हाई पे करना है। लेकिन अगर आप एज ए वेस्ट एंड स्क्रैप रिमूव कर रहे हैं तो फिर सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू पर जो ड्यूटी बनती है दैट मच यू हैव टू रिवर्स और पे। यहां तक परसेंटेजेस का सवाल है जो रिड्यूस करने के लिए हर क्वार्टर में कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स, ये ध्यान रखना, ये जो रेट्स दिए हैं दिस आर ओनली फॉर कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स, ठीक है। कंप्यूटर और उससे रिलेटेड आइटम्स के लिए लाइक प्रिंटर वगैरह। तो उसमें फर्स्ट ईयर में जो पर क्वार्टर है वो 10% है, सेकंड ईयर में 8%, थर्ड ईयर में 5% एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में 1%। कंप्यूटर को छोड़ दें तो सब आइटम्स पे कॉमन 2.5% का रेट इन्होंने दिया है, 2.5% ईच क्वार्टर यानी 10% पर एनम। लेकिन आपको तो खैर डेप्रिशिएटेड क्वार्टर वाइज करना है और पार्ट ऑफ क्वार्टर को पूरा क्वार्टर लेके चलना है। इसी तरह से मैंने बताया था कि अगर आपने कोई आइटम यूज नहीं की है और आपने राइट ऑफ कर दिया है उनको अपनी बुक्स में तो उसका क्रेडिट भी रिवर्स करना होगा। वो बात लगेगी कल को फिर से यूज करोगे तो फिर से क्रेडिट ले लो। और लास्ट में मैंने बताया कि अगर आपने कोई आइटम ऐसी है जो कि खराब हो गई है ड्यू टू एक्सीडेंट या नेचुरल कॉज और रूल 21 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल्स के हिसाब से आपने रेमिशन, छूट, डिस्काउंट, फ्रीडम ले ली एक्साइज ड्यूटी की पेमेंट से, तो उनसे रिलेटेड जो आपका इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज है उसका क्रेडिट भी रिवर्स होगा। ये सब आपको अगले महीने तक क्लियर करना है, या तो डेबिट करो या अगले महीने पेमेंट करो, नहीं तो फिर रिकवरी प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर स्टार्ट हो सकते हैं। इतना ही है, कोई डाउट हो तो आप कभी भी मुझे कंटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।